हेलो, यह वीडियो लंपी स्किन डिजीज़ पर है क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है न्यूज़ में रही है और ख़ासकर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में इसकी वजह से कुछ गायों की मृत्यु हुई है। तो उसी से संबंधित न्यूज़ में रहा है, इसलिए ये वीडियो लंपी स्किन डिजीज़ पर है। मोर देन 100 cows have died of LSD लंपी स्किन डिजीज़ इन मेघालय। मेघालय में 100 से ज़्यादा गायों की मृत्यु हुई है इस बीमारी की वजह से। अब ये क्या होती है? ये एक इन्फेक्शस मतलब एक संक्रमण से फैलती वायरल डिजीज़ है ये, यानी कि विषाणु के संक्रमण के कारण ये बीमारी पैदा होती है। मेनली अफेक्टिंग कैटल, और ये मुख्य रूप से पशुओं को प्रभावित करती है। उनमें ज्वर उत्पन्न करती है, बुखार होता है, और नोड्यूल ऑन स्किन, और उनकी त्वचा पर जो है शरीर पर त्वचा पर पिंड उभर जाते हैं, मतलब एक प्रकार से ढेले टाइप से पिंड या उभार उत्पन्न होता है। एंड ओकेजनली डेथ, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ये इट आल्सो कॉज रिड्यूस मिल्क ईल्ड ऑफ एनिमल। ये भी देखा गया है कि इस बीमारी से पीड़ित जो है पशु जो है कम दूध जो है उत्पादित करते हैं या कम दूध देते हैं, यानी कि दूध का उत्पादन भी ऐसे पशुओं में जो इस बीमारी से ग्रसित है कम होता है। अच्छा, ये जो बीमारी है मूल रूप से अफ्रीका में होती है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व और एशिया के दूसरे भागों में और पूर्वी यूरोप में भी फैल गई है। और ट्रांसमिटेड बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, जो ब्लड को मतलब ऐसे कीट जो ब्लड चूसते हैं उसके द्वारा ये संचारित होने वाली बीमारी है। सच एज कौन कौन से हैं? सर्टेन स्पीसीज ऑफ फ्लाइज, मक्खियों की कुछ निश्चित प्रजाति, मच्छर, और टिक माने किलना या किलनी, चिचड़ी या चिचड़ा जो शरीर से चिपक जाता है और जो है पशु के शरीर से चिपट जाता है, और जो है उसके खून को चूसता है, उसको टिक कहते हैं। और इसको हिंदी में किलना या किलनी कह सकते हैं, चिचड़ा या चिचड़ी कह सकते हैं, उसकी वजह से होता है। अच्छा, जहाँ तक इस बीमारी के रोकथाम का प्रश्न है, इट स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू एटेनुएटेड वायरस वैक्सीन्स। एटेनुएटेड वायरस वैक्सीन एक टर्म है अपने आप में। इसका मतलब होता है कि कोई भी वैक्सीन जिसमें जो पैथोजेंस जैसे पैथोजेंस कौन कौन से वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उसका जो है उससे तैयार होती है, लेकिन वो वीकन होते हैं। एटेनुएट का मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, उसके असर को कम करना, यानी कि इस वैक्सीन के माध्यम से शरीर में विषाणु या जीवाणु जैसे रोगाणुओं को जो है कमज़ोर करके, एटेनुएट करके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। लेकिन वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, किंतु उनसे एक फ़ायदा ये होता है कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये फ़ायदा होता है, तो उससे ये बीमारी रुक जाती है। यानी कि अगर एटेनुएटेड ना हो, यानी कि वो कमज़ोर ना हो, पावरफुल हो उसकी जो है, तो वो नुकसान करेगी। तो एटेनुएटेड वायरस वैक्सीन है, यानी कि वो वायरस रोगाणु के रूप में जो है शरीर में जाएंगे और उसके लिए फ़ायदा करेंगे। किसके लिए? पशु के लिए, क्योंकि वो एटेनुएटेड है, यानी कि उनका जो वज़न है, उनका जो रूपांतरण है, उनकी जो मॉडिफाइड वर्जन है जो है वो वीकन है, कमज़ोर है। तो इसलिए वीक होने की वजह से मनुष्य उसको बहुत ज़्यादा जो है हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनका एक लाभ ये होगा कि वो इम्यून सिस्टम को पशु के सक्रिय कर देंगे, जिससे वो बीमारी से लड़ सके। ओके।